डॉक्टर साहब, इस वक्त अगर मैं सैलाब की शिद्दत के हवाले से बात करना चाहूँ, ये किन किन इलाकों में बहुत ज़्यादा है, जिन इलाकों को ज़्यादा इसने मुतासर किया, और कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, ऑपरेशन के हवाले से ज़रा गाइड कीजिएगा। नॉर्मली एक दरिया में या दो में मैक्सिमम ऑपरेशन चलता था। इस वक्त 3 दरिया इकट्ठे जो है वो जो उनकी वॉल्यूम है और जितना उसमें अमाउंट ऑफ वाटर आया है वो अनप्रेसिडेंटेड है, जो बहुत सालों बाद इस किस्म का आया और तीनों का इकट्ठा आ जाना। तो एक साइड से अगर रावी चला और उससे पहले सतलुज था जो कसूर से एंटर कर गया था, और इसी तरह से हमारा नारोवाल के अंदर रावी भी, और एक तरफ से दूसरी तरफ जो है वो डेग भी जो था वो चल पड़ा। तो नाला डेग में उसमें बहुत पानी आया। फिर सायलकोट जो है उसमें जिस तरीके से अनप्रेसिडेंटेड ऊपर से नाला पलकू और नाला एक ने जिस वक्त आया उस वो भी ओवरफ्लो कर रहे थे, ऊपर से 350 मिलीमीटर या कितनी उस तकरीबन बारिश भी हो गई। तो सबसे पहला हमें रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहां पे परफॉर्म करना पड़ा, और अल्लाह के शुक्र जैसी हमें वार्निंग मिली दिसंबर जो संडे को, तो उस दिन जिस वक्त पूरी कैबिनेट हमारी जो मीटिंग हुई है फ्लड से रिलेटेड जो मीटिंग थी, उसके अंदर ये फैसला किया और हमने बार बार यही रिक्वेस्ट की कि जिला इंतजामिया से भी और अपनी तमाम रेस्क्यू टीमों को कि जी आप लोगों को रिवर बेड से निकालें, बिकॉज अगर रिवर बेड में पानी आ गया और स्पेशली रात के वक्त आ गया, पीपल गेट ट्रैप्ड, तो इससे बहुत ज्यादा जो है वो लॉस होगा लाइफ का, प्रॉपर्टी का, एनिमल्स का, सबका। तो इसलिए हमने ये स्टेप्स जो है वो शुरू से लेने शुरू कर दिए। तो उस वक्त से वहां से फिर सब लोगों को जितने भी दरिया के बेड में बैठे थे, चाहे वो हमारे रावी में थे या सतलुज में थे या हमारा चनाब में थे, तो उन सबको जो है वहां से उन जगहों से जो है उनको निकाला गया। तो उसके साथ साथ बाद में जो लोग रह गए उनको इस वक्त तक हम तकरीबन 70,000 तकरीबन लोगों को हमने इवैक्यूएट किया है और तकरीबन इसी तरह से ट्रांसपोर्ट किया है 10,000 लोगों को। तो ये तकरीबन हमारा 80,000 के करीब लोगों को जो है इस वक्त तक हम यहाँ से निकाल चुके हैं। उसमें जानवरों को भी हमने निकाला है, तो जानवरों के बगैर लोग निकलते नहीं है, उनकी सारी जमा पूंजी होती है। जो मेरी खसूसी तौर पे इस वक्त अगर आप देखिए तो इस वक्त ज्यादा चिन्नौट के पास गया इस वक्त पहुंचा हुआ है, और जो हमारा चिराब में और उसके बाद झंग का एरिया जो है वहां पे है, वहां पे हो सकता है ब्रीच भी हो। तो सर ये सारा का सारा प्रोसेस वहां पे इस वक्त लोग जो भी करीब उस एरिया में है, मेरी उनसे अपील होगी कि प्लीज निकल जाएं। अगर इमरजेंसी हो, मैं 1122 पे कॉल करें, हमें अपनी लोकेशन भी दें, बिकॉज जहाँ पे टोटली पानी है, जहाँ पे कोई सड़कें नहीं बची, वहां पे किसी को आके ढूंढना और लोकेट करना एक चैलेंज से कम जो है वो नहीं होता। दूसरा जो है हमारा रावी है, रावी के अंदर जो है वो लाहौर से अब आगे जो पानी निकल रहा है और यहाँ पे अब लेवल्स नीचे जाने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे कुछ इलाके जो रावी के साथ साथ थे वो मुतासिर हुए, वहां पे भी टाइमली इवैक्यूएशन से अल्लाह ताला का शुक्र है कि उस तरह का कोई यानी वहां पे आपकी बात से मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि रावी के साथ जो मुल्क जितने भी इलाके हैं, लाहौर की बात करें की बात, तो वहां पे आप कह रहे हैं कि ये सैलाब जो है वो नीचे आना शुरू हो गया। जी अभी पानी नीचे जाना पानी कम होना शुरू हो गया, ठीक है जी, वही लेवल पानी नीचे आना शुरू हो गया। जी मैंने कहा सैलाब नीचे आना, पानी नीचे आना शुरू हो गया। जी पानी नीचे लेवल्स डाउन हो रहे हैं, ठीक है जी, जो कि एक अच्छी खबर है वहाँ के उसे खास तौर पे। ठीक है सर, कि मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये जो आपके पास जो आपका पूरा अमला है, डेफिनेटली एक तो मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगी टीवी पे इस प्लेटफॉर्म से कि तमाम लोग इस टाइम पे जारी बात है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और अभी आप लोगों की जो रूटीन है, स्केड्यूल है, उससे बढ़ के काम कर रहे होगा आपका अमला, और बाकायदा तारीफ का मुस्तहिक है। जो साजो सामान, इक्विपमेंट, जितना भी कुछ चाहिए होता है, कश्तियाँ जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है, आपको लगता है कि काफ़ी हैं या इसमें कोई कमी है? जो अच्छी चीज़ हुई वो टाइमली इवैक्यूएशन की वजह से जो एकदम लोगों का ट्रैप होना है वो नहीं हुआ, तो इस वजह से ये रिसोर्सेज इस वक्त जो है वो हमारे ठीक चल रहे हैं। हमने जो इवन प्राइवेट सेक्टर जो रूटीन में कई जगहों के ऊपर ट्रांसपोर्ट हो रही थी उनको भी हमने एंगेज किया, तो इसलिए ये एक इफेक्टिवली हमारा जो है ऑपरेशन चल रहा है जिला इंतजामिया के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बड़ा क्लोजली, ताकि जहाँ पे जरूरत पड़ती है जो लोग नहीं निकलते थे वहां पे जबरदस्ती हमें जाके जिला इंतजामिया पुलिस के साथ जाके उनको निकालना पड़ा। तो इसकी वजह से अल्लाह का शुक्र अच्छा, ये चीज मेरे लिए, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कि लोग क्यों निकल रहे थे? जाहिर बात है सबको अपनी जानें प्यारी हैं, तो आप लोगों को कहना पड़ रहा है जाके, ये बात थोड़ा जरा समझाइएगा। बस ये एक हमेशा चैलेंज है, कोई भी अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता। शायद इस लेवल तक नहीं आएगा या मैं इधर से थोड़ा सा इधर हो जाऊंगा तो वो नहीं होगा, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कहीं ब्रीच हो जाए, कोई बंद टूट जाए, और उसके बाद जिस तरीके से वो फैलता है, वो तो दरिया ने तो अपना ये एक कोर्स उसने बनाया हुआ है। जब भी आप उसमें बैठेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, खास तौर पे जब पहाड़ी दरियाओं की हम बात करते हैं, जो ऊपर आपने देखा, वो तो जिस स्पीड से आता है पानी, वो चाहे स्ट्रक्चर बने हुए उसके अंदर पत्थर भी होते हैं, वो तो बहा के ले जाता है। तो कभी भी वहां पे जाके ये 2-4 जो आबाद भी हुई, वो कोई सेल्फी ले रहा था या कोई बच्चों ने जाके वो वहां पे पानी खड़ा था उस तालाब में नहाना शुरू कर दिया। अब इस किस्म की चीजों से प्लीज गुरेज करें, क्योंकि ये एडवेंचर वाली सूरत हाल नहीं है, ये एडवेंचर तो नहीं है ना।
और फ्लड वाली सिचुएशन में जहाँ पे पानी है वहां पे आपको नहीं पता कितना गहरा है, वो आगे कोई दलदल है कोई, या किस तरह की वहां पे नीचे मिट्टी है, आप एक पैर रखें और निकालने की कोशिश करें, दूसरा पैर भी धंसता चला जाए और आप उसी में फंस जाए। अरे डॉक्टर साहब एक सवाल, ठीक है, एक सवाल और भी उठाया जाता है कि जब भी सैलाब आता है तो पंजाब सबसे ज्यादा मुतासिर क्यों होता है, क्या वजह है इसकी? आई थिंक अगर आप देखिए तो बड़ा सिंपल सी बात है, वो ये है कि अगर एक तो यहाँ पे दरियाओं की एंट्रेंस हो रही है, आप अगर देखें यहाँ पे जो है 5 दरिया जो हमारे, उनमें से भी जो थे 2 नॉन एक्टिव हो गए हुए थे तकरीबन, तो सतलुज भी और रावी जो था, लेकिन आज रावी में लाहौर में 2-2.25 लाख के करीब ये सारा चला जाना जो है जो क्यूसेक्स ऑफ वाटर, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो आज पूरी बार हमने बड़े अरसे बाद काम 1980s में कभी रोइंग किया करते थे, और अब जो है वो दरिया मैंने इस तरह से जो है वो देखा इस बार इतना एक्टिव, और लोग भी देखने आ रहे हैं, तो उनको यकीन नहीं आ रहा कि ये वही रावी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो अभी क्लाइमेट चेंज की भी हम बात कर रहे हैं, मेरे साथ पहले भी जो मेहमान मौजूद थे, एक्सपर्ट थे, वो क्लाइमेट चेंज पर, और उनमें एक साइंसदान भी हैं, तो उनसे भी बात हो रही थी, तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जब भी बात की जाती है, बल्कि मैं मेंशन कर रही थी कि यूएन का जब भी इजलास होता है तो उसमें जितने भी कॉमन चैलेंजेस होते हैं तमाम ममालिक के एक प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे फोरम पे उन कॉमन चैलेंजेस के कॉमन सोल्यूशन ढूंढे जाते हैं। तो वहाँ पर जब हम इकोनॉमी के चैलेंजेस की बात करते हैं या वॉर से रिलेटेड बात करते हैं, अमन के मुतलाशी हैं तमाम ममालिक, इस पर बात की जाती है, तो क्लाइमेट चेंज भी बड़ा सब्जेक्ट होता है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा के उस फोरम पर डिस्कस किया जाता है। तो इस बार ये बड़ा चैलेंज होगा, इस बार भी जब डिबेट होगी, आपको लगता है कि इस पे बहुत अच्छी तैयारी के साथ हमें जाना होगा? क्योंकि जो हमारे यहाँ से जब हेड ऑफ स्टेट जाते हैं तो वो फिर बात करते हैं, तो हमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्या बहुत ज़्यादा जाके वहाँ पे हाईलाइट करना होगा, और डेफिनेटली हमारे अलावा बाकी ममालिक भी इस पर बात करेंगे? जी, इसमें देखिए 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। जो पहला सबसे एस्पेक्ट है, जो हमने ये अनप्रेसिडेंटेड एक रेन्स का फिनोमेना देखा है, जहाँ पे चकवाल में जिस तरह 300 यानी मिलीमीटर बारिश हो गई है, अभी तकरीबन 350-400 मिलीमीटर आपको सियालकोट में बारिश मिली। ये ऑब्वियसली हमें शहरों को भी उसी लेवल पे तैयार, और अच्छी जो चीज इस बार की गई वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पे स्पेसिफिकली, वो सारी ड्रेन्स को उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल मैं 0 टॉलरेंस रखूंगी, यहाँ पे मुझे जितनी ड्रेन्स है ये क्लियर होनी चाहिए। तो उसकी वजह से अगर कोई पानी आया भी तो घंटे 2 घंटे में क्लियर हो गया। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले टाइम में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, आप जानती हैं हमारा हिमालयाज और पूरा जो माउंटेन रेंज है, और वहां पे जो हमारे ग्लेशियर्स है, अगर वेदर और ये जो जैसे जैसे टेम्परेचर्स बढ़ते हैं तो उसके साथ साथ अगर वो ग्लेशियर मेल्टिंग शुरू होती है तो ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज होगा। और इसी तरह ये जो सडन बारिशें होती हैं, वो इनके लिए ऑब्वियसली अब एक नया पैराडाइम शिफ्ट होगा, उसके अंदर तैयारी करनी होगी, और अपने जितने ये दरिया के और नालों के और उन सब के जो रास्ते हैं उनको क्लियर रखना होगा, ताकि हमारा कोई भी ऐसा जो है वो सिचुएशन ना हो कि हमारी जिसकी वजह से जो कहते हैं ना सेफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर कर सके, एंड लर्निंग फ्रॉम दिस वी कैन बिल्ड बैक बेटर। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं सिर्फ ये दोबारा जानना चाहती हूँ, कंफर्म करना चाहती हूँ कि अब तक कितनी हलाकतें एग्जैक्टली रिकॉर्ड हो चुकी हैं और कितने लोग डायरेक्ट मुतासिर हुए हैं, फिगर अगर मैं जानना चाहूँ। आई थिंक अभी जो डायरेक्ट असेसमेंट है वो तो अभी इस वक्त हो रही है, बिकॉज अभी जब हम गए सियालकोट, नारोवाल, मैंने गुजरांवाला का भी एरिया सारा विजिट किया, बाकियों में भी जहां जहां पे पानी अब रिसीड कर रहा है वहां पे भी हमने जाके देखा, तो वहां पे जब पानी क्विकली अगर एक आधे दिन में ही रिसीड कर जाता है तो वो ऑब्वियसली उसका लॉस जो है वो कम होता है, जनरली बहुत सारी चीजें बच भी जाती हैं। तो अब इसके बाद सही असेसमेंट्स का एक सिलसिला शुरू होगा जो होगी, उसके बाद विल बी एबल टू से कि जी एग्जैक्ट इतना क्रॉप का लॉस हो गया, इतने ये हो गए। बाकी हमारी तकरीबन इस वक्त कोई 28 के करीब हैं जो कि हमने डिफरेंट जगहों पे, और वो भी ज्यादातर कोई ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जहाँ पे किसी ने हमें कॉल किया और हम ना उस तक पहुंच चुके हैं। तो ये वो लोग थे, किसी ने कोई सेल्फी लेते हुए, कोई बच्चा पौंड में नहाते हुए, या कोई अगर आया, वो एक और मैं गुजरांवाला में देख रहा था कि वहां पे उन्होंने जो था वो वालिद साहब को पीछे छोड़ा है और किसी को बताया भी नहीं। तो इस किस्म के जो कोई वाकयात हैं वो जो है कोई हमें कुछ इस किस्म के आ रहे हैं। एक आधी फैमिली है जिसका अभी है कि वहां पे शायद प्रॉपर्ली वो उस पानी में जो बहुत रैपिडली आया वहां पे कुछ फैमिली इफेक्ट हुई। तो ये अभी कुछ चीजें हैं जो हमारे नंबर्स कंफर्म हो रहे हैं, बट अबाउट 28 डेथ्स का है, और ज्यादा सियालकोट की जी इफेक्टेड है, जहाँ पे कि बहुत तेजी से पानी ने नाला एक और पलकू और जो डेग है उसने बहुत इफेक्टिवली तीनों तरफ से मैं समझता हूँ शहर को अटैक किया, और फिर चनाब भी जो एडमराला से आते हुए। तो ये इसका जो एक बहुत बड़ा चैलेंज आई थिंक सबसे बड़ा उनका वही रहा, उनके पास अगेन रिएक्शन टाइम का। ठीक है डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, आपके कीमती वक्त के लिए